हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम 5 फोल्ड टेलीविजन देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन की तरफ से सलाम कबूल हो। खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे और उसकी पाक और गहरी हुजूरी और उसका रहम आपकी जिंदगियों पर हमेशा जारी रहे। तो आज हम खुदा के खादिम, खुदा के ममसू, एक ज़बरदस्त खुदा के मैन ऑफ गॉड के पास मौजूद हैं। तो आएँ उनसे गुफ्तगू करते हैं। खुदा के खादिम एवेंजलिस्ट जुल्फ़कार बरकत साहब के साथ बात करते हैं। पादी साहब, मसीह में आपको सलाम। आपकी भी सलामती हो, खुदावंद आप सबों को बरकत दीजिए। पादी साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं कि आज आपके ऑफिस में 5 फोल्ड टेलीविजन की टीम जो है कैमरे के साथ, माइक के साथ मौजूद है? आप कैसा फील करते हैं? पा साहब, सबसे पहले खुदावंद आपको बरकत दे और 5 फोल्ड टीवी को खुदावंद बरकत दे और पास्टर सुहेल लतीफ़ साहब को और आपको जॉयस जीवन साहब, जो खुदा की खिदमत के लिए आप डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं और आज आप मेरे पास भी आए हैं। मुझे दिली खुशी और मैं नहायत दिल मेरा खुशी से भरा हुआ है कि आप खुदा के कलाम को फैलाने में, उसको आगे दुनिया तक ले जाने में किरदार अदा कर रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको भी बरकत दे। पादी साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि हम बड़ी खुशी मनाने को हैं। क्रिसमस जो है बहुत करीब है, ठीक है, थोड़े से दिन रह गए, ठीक है, हम क्रिसमस मनाने आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्रिसमस क्या है? जी पा साहब, जैसे आपने पूछा कि क्रिसमस क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि क्रिसमस क्या है। क्रिसमस एक्चुअली हम इसको यूँ लेते हैं कि खुदा क्या है, मोहब्बत है। कलाम हमें बताता है कि खुदा मोहब्बत है और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, की है, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है और उसने जिस्म लिया कलमा ने और इस दुनिया में वो हमारे लिए आया। और क्रिसमस का मकसद ये है कि खुदा से जो इंसान की दूरी हो गई थी, आदम के गुनाह करने के बाइस, जो बाकी अदन में पहला आदम ने गुनाह किया, तो पहला आदम जो है शिकस्त खा गया, तो दूसरा आदम जो आया और उसने बनी नो इंसान की नजात के काम के लिए अपने आप को फिदिया में दे दिया, ठीक है। और इंसान जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो क्रिसमस का मकसद पासब ये है कि खुदा ने हमें नजात बख्श दी है, हमेशा की ज़िंदगी बख्श दी है। जो कोई उस पर ईमान लाता है, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हाँ, लेकिन हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी है उसके बेटे पर ईमान लाने के बाद। तो इसलिए हमें इस क्रिसमस को बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ये आसमानी ईद है, आसमानी खुशी है। क्योंकि लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील हमें बताती है कि फरिश्ते जो आसमान से ये खुशखबरी पहले गडरियों के पास लेकर आए, तो उन गडरियों ने जब ये खुशखबरी को सुना तो कलाम कहता है वो नाचते हुए, गाते हुए दूसरों तक इस खुशखबरी को लेकर गए कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो हमारे गुनाहों के लिए, हाँ, जिसने हमें हमारी नजात का बंदोबस्त किया है, जो हमें नजात बख्शेगा, जो हमेशा की ज़िंदगी बख्शेगा। तो क्रिसमस का मकसद ये है कि जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिल गई है और हम आलमे बाला के बन गए हैं। इस देश में हम परदेसी और मुसाफिर हैं, ये देश हमारा नहीं है, हम परदेसी और मुसाफिर हैं। यहाँ पर असल देश हमारा आसमान है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो उस पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी बख्श कर हमें आलम बाला का बना दिया है। तो क्रिसमस का मकसद ये है। तो इस क्रिसमस पे हमें करना क्या चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह से खुदा ने अपने आप को छोटा किया, आजिज़ किया, हलीम किया, अपने आप को पेश कर दिया, सलीब पर दे दिया, जान दे दी, तो हमें भी एक दूसरे को मुआफ़ करना है, मोहब्बत से एक दूसरे के पास आना है। जो कुछ हो सके बनी नो इंसान के लिए हम करें ताकि वो मसीह को पहन सकें, पहचान सकें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। वैसे हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को ज़रूर ये बताएं, क्या क्रिसमस का लिंक ताल्लुक मादी चीज़ों के साथ भी है? जिस तरह बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, हम किस तरह से क्रिसमस मना सकते हैं? तो मैं उन लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये वक्त हर किसी पर मुश्किल परेशानी आती है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि खुदावंद इस ज़मीन पर हमारे लिए इसीलिए आए हैं कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, ये मादी चीज़ों से इसका कोई लिंक नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ हम परदेसी और
मुसाफिर हैं। असल देश हमारा आसमान है, तो हमें आसमान मिल गया है जहाँ हमारा खुदा खुद होगा और हम उसके साथ होंगे। यहाँ हम 70 साल 80 साल जितना भी टाइम है, लेकिन इस क्रिसमस पे समझने की ज़रूरत ये है कि खुदा यीशु मसीह हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आए। हमेशा की ज़िंदगी हमें मिल गई है, इससे बड़ी खुशी की और बशारत क्या है, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या है। तो क्रिसमस हमेशा की ज़िंदगी यीशु ने हमें दी है, ये इसका मकसद है। उसके आने का मकसद ये है कि उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी दी है। मादी चीज़ें हों या ना हों भी तो फिर भी हम शुक्रगुजारी करें, ना हों तो फिर भी हम शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने हमेशा की ज़िंदगी हमें बख्श दी है। तो खुदा के बंदा के साथ गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है, तो आए खुदा के बंदा से पूछते हैं। पाजी साहब, एक बड़ा ट्रेंड जो है वो चला हुआ है कि क्रिसमस जो है वो सिर्फ एक पार्टी का नाम है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगे? देखने वाले व्यूअर्स, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि खुदा मोहब्बत है और उसने अपने बेटे को इस जहां में हमारी नजात के लिए, मखलसी के लिए, हिफाजत के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए भेजा है, तो इसको कभी भी ये नाम ना दें। मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा कलाम इन चीज़ों से मुकाशवा की किताब पढ़ें तो मना करता है। शराबी, झूठा और हर एक बात का बुरी बात का गढ़ने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, खादम होते हुए खुदा का, कि ये क्रिसमस हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है, इसको हमें समझना है और ये शराबें और ये सारी चीज़ों से हमने बाज रहना है, ताकि कौमों कबीलों तक एक सच्चाई का मैसेज जा सके, उन्हें पता लगे कि निजात दहिंदा हमारे लिए इस दुनिया में आया है, वो हमेशा की ज़िंदगी लेकर इस दुनिया में आया है। हमने जो खुदा यीशु मसीह ने जिस तरह किया, हमने भी एक दूसरे पे तरस खाना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, गमज़दों के पास जाना है, दुखियों के पास जाना है, जो कुछ हो सके उनके लिए करना है। वो पैसा जो हम शराब पे या बाकी फालतू चीज़ों पे हम खर्च करते हैं, क्यों ना वो पैसा अगर हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों के लिए ख़र्च किया जाए, अंजील की मुनादी के लिए ख़र्च किया जाए, तो क्या ही अच्छा है कि हम अपना माल जो हमारा अच्छा ख़जाना है, आसमान है, वहाँ पर जमा करें। तो जब हम वहाँ पर जमा करेंगे तो उसका हमें अजर मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं खुदा का खादम होते हुए आपको समझाना चाहता हूँ और कहता हूँ कि कोशिश हमें करनी है कि बाकी खुदा का काम है, खुदा आपको तौफीक देगा, फजल देगा कि आप इन कामों से हटकर असल नजात दहिंदा को समझें और उसके मुताबिक, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। इस खुशी को इस तरह से इस क्रिसमस पे वादा करें और मनाएं कि हम दूसरे लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक जाएं, अंजील का पैगाम उन तक लेकर जाएं, उन्हें खुशी की बशारत दें, उन्हें बताएं कि यीशु किस लिए इस ज़मीन पर आया है। तो इसको पार्टी का नाम प्लीज़ ना दें। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों तक जाएं, अंजील का पैगाम लेकर जाएं, नजात दहिंदा का बताएं कि वो किस लिए आया और हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आया, बल्कि गुनाहों को मिटाने के लिए आया, वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तो ये इस निजात के पैगाम को हम दुनिया के कोनों तक, जहाँ तक हो सके, हम लेकर जाएं और एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को तोहफे दें, गिफ्ट दें कि यीशु हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया है। सो खुदावंद आप सबों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए खर्च करें। मेरी दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान, कराची शहर में हम बेदार हो जाएं, बेदारी आ जाए, बल्कि पूरी दुनिया में बेदारी आ जाए और हम मसीह के इस पैगाम को, उसके आने के इस मकसद को, इस क्रिसमस के मौका पर हम दुनिया तक लेकर जाएं और लोगों को बताएं कि मसीह के आने का मकसद क्या है। मसीह के आने का मकसद, जैसे मैंने बार बार कहा कि उसका आने का मकसद था बनी इंसान को निजात बख्शना, हमेशा की ज़िंदगी देना और आसमान आलमे वाला तक रसाई कराना, लेकर जाना और अपने साथ बादशाही में रखना। ये उसके आने का मकसद है, ये क्रिसमस का मकसद है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और मेरा ईमान है कि इस क्रिसमस पर बहुत से लोग खुदा के इस पैगाम को, इस क्रिसमस को समझेंगे और मसीह ने जो चाहता है, जो मसीह ने कहा है कि तुम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, और हम करेंगे और उसके कलाम को फैलाएंगे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी, हम नहायत शुक्रगुजार हैं खुदा के अजीम ममसू के लिए, खुदा के बंदा के लिए, खादिम के लिए। उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और हमारे साथ क्रिसमस के हवाले से बात की। पादरी साहब, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है वो हमारे टीम को, 54 टेलीविज़न को टाइम दिया, और मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी मिन्नत है कि खुदा का फजल, खुदा का रहम आप पर, आपके बिजनेस पर, आपकी औलाद पर, आपके साथी पर, घराने पर हमेशा जारी रहे। और मैं आप तमाम भी देखने वालों का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और देखते रहें
फाइव फोल्ड टेलीविजन। You are watching Fivefold TV.